हेलो। The Pakal Revolution was launched by the Union Ministry of Science and Technology in Jammu and Kashmir. This revolution related to cultivation of wheat crop. अबे यार क्या हो रहा है? लेजेंडरी तो किया था मैंने पहले। अटेम्प्ट करो इसको, चलो। बैंगनी बैंगनी कलर से देखो, मैरीगोल्ड का कलर अलग होता है, कश्मीरी गुलाब का कलर भी अलग होता है। बैंगनी कलर से समझ सकते हो, इंडिगो का कलर होता है, लेकिन इंडिगो के लिए इतना नहीं होता, लेवेंडर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका की कोशिका आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, रेक्टिफाइंग, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या आंसर? Which of the following cell organelle also known as the suicide bag of a cell? Lysosome, ribosome, vacuole, mitochondria. लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया गया था। औद्योगिक विभाग। सी आंसर है कोशिका। बिल्कुल ठीक है भाई, कोशिका का आंसर। कोशिका आंसर ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ऑनलाइन सुरक्षा और अभिभावक सहायता में सर्वोच्च स्कोर के साथ कौन सा देश ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। मार्क योर आंसर्स। बी आंसर दे रहे हैं भारत। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है आपका। थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत ने ऑनलाइन सुरक्षा और अभिभावकों के सहयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100 में से 67 अंक प्राप्त किए। वैश्विक डिजिटल क्लच। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा ध्यान लिखना है इसमें। नेक्स्ट ये वाला करो, ये मेरा जल्दीबाजी में गलत हो गया था। डैश में रावण पहाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली। चलो मैं बोलता नहीं हूँ, आप अटेम्प्ट करो। कौशिक। टेक्स्ट बुक का मौका ही सेक्शन मौका है। इसमें हमारे 97 आए 150 में से। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो तो सिर्फ एमटीएस में आपको पता है क्वालिफाइंग होता है। सेकंड सेक्शन के ही नंबर जुड़ते हैं। ठीक है,
तो अब आगे करते हैं, इसको अटेम्प्ट करो कौशिक। ए, देखो ये सब वापस अटेम्प्ट करो एक बार। ए आई थिंक रॉन्ग आंसर है। चालुक्य, तो चालुक्य यार एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि चालुक्य तमिलनाडु में थे एक्चुअली में। तमिलनाडु में तो थे ही नहीं चालुक्यास, इतना नीचे तो थे ही नहीं ना चालुक्यास। चालुक्यास आई थिंक जो वेसरा से लिए ना उसको लेके आए थे, उनको पता होगा। हाँ आंध्रा मैंने किया था इसका आंसर होगा कर्नाटक, तो ध्यान रखना। रावनपाड़ी कर्नाटक के बागलकोट जिले में, मैंने भी आंध्रा ही किया था, तो अब आगे से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। आंसर बताएंगे इसका। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? 50% बच्चों का आंसर है। ए, इंडोनेशिया। ठीक है ठीक है। 82 बनाया कौशिक का, आज दिया था, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। मैंने ऐसा पहले मैंने दिल्ली पुलिस में भी स्टार्ट किया था, पहले बहुत कम नंबर आए थे, मैंने जीएस के मौके देते थे ना। यहाँ पे खुद आप देखना 22 नंबर 30 नंबर। लेकिन जैसे मैंने डाल रखा है एक शॉर्ट्स के अंदर मेरा आंसर की दिल्ली पुलिस का, आई थिंक 28-29 के आसपास है, और इसको ठीक बना है, 70 प्लस स्कोर है वहाँ पे भी। डेली मॉक देने का यही फायदा है। तो अभी हमने स्टार्ट किया 1 मंथ है बीएमटीएस में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? यहाँ पे रीजनिंग और मैथ इतना वो नहीं है, वो क्वालिफाइंग है। बद्रायन, चरक, जैमिनी, पाणिनि। आंसर करेंगे इसका। हम रिवीजन भी करेंगे, जो हमने कल कल हमने रिवीजन किया था, कल दूसरा मॉक नहीं लगाया था, परसों मॉक लगाया था हमने, जिसमें आई थिंक 72 आया था, और आज वाले में 97 आया। इसका आंसर नहीं आया किसी का अभी तक। ए आंसर दे रहे हैं बद्रायन। इसका आंसर बद्र, मैंने भी बद्रायन ही किया था भाई, देखो बद्रायन नहीं है, इसका आंसर है जैमिनी। तो ध्यान रखेंगे, मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? जैमिनी ने। ऐसी ही गलतियां होंगी वहां पे भी, और 1/3 मार्किंग में लॉस ज्यादा होता है। मीमांसा सूत्र जैमिनी भारत द्वारा लिखा गया था। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद शाश्वत है, सभी ज्ञान के अधिकारी है। क्या देखिए, जैमिनी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये करो। पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस विधा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मणिपुरी, कथक, झूमर। आई थिंक ये तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, कर दिया होगा सभी ने। बी, कथक। कौशिक का आंसर है कथक। ठीक है भाई, ठीक है, आगे वाइस का करो। हाल ही में पढ़ लो आप एक बार क्वेश्चन को, मैं साइलेंट रहता हूँ, फिर आगे करते हैं। एक बार मैं बोल भी देता हूँ, जिसको नहीं सुन, उसने दिख नहीं रहा होगा उसको, आई थिंक दिख तो ठीक रहा होगा। हाल ही में भारत ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा और उसके सतत उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी देश के भूभाग की कितनी समुद्री मील दूरी तक होता है? क्या आंसर है कौशिक? कौशिक वगैरह कितने बंदे देख रहे हो? जितने भी देख रहे हो मतलब आंसर दो। आंसर जितना दोगे उतना ठीक है। अगर अब यहाँ पे गलती होती है तो वहां पे नहीं होगी। सी, सी आंसर आ रहा है। और किसी का कोई आंसर कौशिक के अलावा? चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 200 समुद्री मील। देख लो कितनी गलती होती है जीएस के अंदर, बहुत। मेरे भी 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं आज मॉक में। 12 से तो स्टार्ट होता है, क्या ध्यान रखेंगे भाई, 12 से स्टार्ट होता है। ई जेड वाला जो जोन होता है हमारा,
12 12 नॉटिकल मील से स्टार्ट होता है और 200 तक रहता है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दे रखा है 200 समुद्री मील तक फैला होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना, आगे ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना। ये बताओ उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया था। गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे को भी डाउट था इसमें कि 200 होगा कितना होगा। पहले मेरे को 12 था कि यार 12 से स्टार्ट तो होता है। अब एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अपने को लगता है कि आता भी है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है इसमें। बी, बी आंसर दे रहे हैं इसका। इसका इसका आंसर बी दे रहे हो क्या आप? कौन सा 10th क्वेश्चन का? इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। मैंने इसका अभी तक सॉल्यूशन देखा नहीं है, अभी पेपर दिए ही है। इसका आंसर है रुक्मणी देव अरिंडे। उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताया जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी देव अरिंडे। अब रुक्मणी देव अरिंडे किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए हाल ही में R21 वैक्सीन खबरों में थी, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मलेरिया, क्षय रोग, कोविड-19, एड्स। आंसर करो इसका। चलो अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। ए, ए आंसर दे रहे हैं बंदे। चलो इसका आंसर ए ही है, बिल्कुल ठीक है कौशिक का। ठीक है, ध्यान रखेंगे R21 वैक्सीन को किस बीमारी के लिए? मलेरिया के इलाज के लिए। हम थोड़ा डीप में नहीं जा रहे, हमको फास्ट करना है फटाफट। 1965 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई एक मान्यता प्राप्त नृत्य हैं। अब देखो मेरा बहुत जल्दीबाजी में और कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत हो गया। आसान क्वेश्चन था ये, चलो इसको करो फटाफट से। आई थिंक सबका सही होगा ये तो। डी बिल्कुल राइट है कौशिक का। डी आंसर इज राइट, भरतनाट्यम से संबंधित तो। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको पेपर में, ध्यान रखना। हॉर्नबिल, न्यूयॉर्को, बिहुला, हम यहाँ पे कम से कम 20 नोक लगाएंगे, ध्यान रखना। इससे आज तारीख हो गई 22। हॉर्न, यार हॉर्नबिल तो होगा नहीं, आई थिंक हॉर्नबिल तो नागालैंड वगैरह में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन तो उड़ गया, ऐसे एलिमिनेशन से हटा सकते हो पहले ऑप्शन को तो। आंसर दो, इसका आंसर दो। नहीं आ रहा, नहीं हो रहा कि चलो नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आंसर नहीं है किसी का। डी आंसर आया है कौशिक का, बिल्कुल ठीक है। ले देन हाँ, ले देन हाँ एक धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है। बिहुला वेस्ट बंगाल में होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई आपका। लहदा दक्षिण गोवा में राया गांव में मनाया जाता है। आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो राया कहाँ, राया वहाँ पे राजा को बोलते थे वहाँ पे। इधर जो हम साउथ विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे ना वहाँ पे। और अभी आपने एक मूवी देखी होगी, यस का एक टीजर आया था राया, तो राया उसी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो कर्नाटक रीजन के है ना, तो वहाँ पे वो राया इसी जिक्र में, तो ध्यान रखें राया वहाँ पे उसके लिए होता है। भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है।
बिहुला झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और मयो को अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में, हॉर्नबिल नागालैंड में। आगे चलते हैं, इतना ही काम खत्म हमारे, ये करो। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी ये हो जाएगा, आई थिंक सबसे हो जाएगा ये। ठीक है ठीक है, एलिमिनेशन लगाओ। ठीक है ब्रो, ये करो। भाई देखो मॉक में यही है, कभी कभी जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी गलत हो जाता है, हमको उन्हीं को कम करना है, जो आता है हमको उनको तो गलत नहीं करना कम से कम। ए, भाई इसमें ए नहीं होगा यार, ए तो मैंने भी किया था, दोबारा करो। इसका आंसर होगा सिद्ध कदाचार या अशक अक्षक अक्षमता। हमने यही है ना, मतलब थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं, जल्दीबाजी में कर दिया। राम सागर का बिल्कुल ठीक है बी आंसर, राम सागर एचपी का। ठीक है, राम सागर का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान, ये आई थिंक ये तो सभी कर देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से अपनाया गया था? सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, यूएसएसआर के संविधान, जापान के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ए राम सागर का ए आंसर आ रहा है, और किसी भाई का कौशिक का भी आ रहा है। ठीक है, यूएसएसआर से लिया था। तो अब आप लोग ये बताओ कि हमने यूएसएसआर से लिया था, तो हमने है ना आयर डीपीएसपी कहाँ से लिया था? कमेंट सेक्शन में बताओ डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया था, और जो इमरजेंसी है ना, वो हमने कहाँ से लिया था? ये दोनों के आंसर बताएंगे आप। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, कौन से देश से अपना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिए हैं। चलो बताओ फटाफट से। एक ही दो दो क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे, सब ये रिवीजन होता रहेगा। आता है तो बताओ, नहीं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमने डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अकबर के बाद भारत के मुगल राजगद्दी वंश पर कौन बैठा? हम्म, आयरलैंड और जर्मनी, बिल्कुल राइट है कौशिक का भाई। हमने आयरलैंड से डीपीएसपी लिए थे, और जर्मनी से इमरजेंसी के प्रोविजन लिए थे, बिल्कुल ठीक है। डी 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 आंसर आ रहा है इसका। भाई जहांगीर था, जहांगीर के बाद शाहजहाँ था, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब था, फिर रहन दहन लास्ट राष्ट्र रूलर कौन था? कौशिक का सी भाई, कौशिक औरंगजेब कैसे लगा रहे हो आप? औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा था, मतलब आई थिंक अकबर का क्या हो गया? अकबर का जहांगीर, जहांगीर का आई थिंक नाम सलीम था। चलते हैं, करेक्ट कर लेना जी जिसका भी वो है। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। ये बताइए, निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? AL AG CU AU? AG आंसर आ रहा है। चलो आगे बताओ। कौशिक का आंसर नहीं आया अभी तक। रामसागर का आंसर आ गया है, AG। कौशिक को भाई आपका आंसर क्या है? नहीं आया क्या अभी तक? चलो, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लो भाई, तांबे को CU कहते हैं, सोने को AU कहते हैं, एल्यूमिनियम को AL कहते हैं। फिर आई थिंक रिएक्शन नहीं दे रखी इन्होंने। इसका एटॉमिक नंबर देख लो 47, और एटॉमिक मास देख लो 107। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। चलो आगे चलते हैं, ये बताइए। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भाई, रोज एक दिन में थोड़ी बढ़ेगा भाई। देखो लाइक हो तो आप वो देख लेना, आप लाइक वाइक जो भी ठीक लगे तो कर देना, ऐसे कोई नहीं। बी आंसर आ रहा है, ठीक है चलो। ये तो आसान था, बोनस था एक तरीके से। अबे माउस काम क्यों नहीं कर रहा है यार? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको करो। आप देख रहे हो भाई, ये इजी क्वेश्चन है, तो मैंने नहीं बनाए भाई, ये ऑटोमेटिक आए हैं ऐसे क्वेश्चंस।
प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है? औसत चाल, औसत वेग, त्वरण, गति। आंसर आ रहे हैं अभी तक, एक सब बताऊंगा, सारे आंसर बता दूंगा तो फिर आंसर पता लग जाएगा। रामसागर का आंसर आ चुका है, कौशिक का आंसर भी आ चुका है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। कौशिक का भी ठीक है, और भाई कोई देना चाहता है तो सी आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर जिन्होंने का सी है ना, उन सबका सी ठीक है। ये जो वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होता है ना, वो ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, त्वरण कहते हैं उसको। आगे चलते हैं, इसको करो। 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं, और बता देना किस किस के कितने सही हुए। सितार, सितार आंसर आ रहा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसका आ रहा है, लेकिन सितार आंसर आ रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा का। कौशिक का भी आ रहा है। रामसागर का भी आ रहा है। ठीक है ठीक है। और भाई को देना चाहते हो तो 5-6 बंदे देख रहे हो अभी तक। ठीक है, तो चलो इसी के साथ कर देते हैं, लॉक कर देते हैं फिर बी को। ठीक है, 60% बच्चों का राइट है भाई। ठीक है ना। चलो ये करो। चंद्रमा लगभग 10 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 30 दिन, 24 दिन, 27 दिन और 38 दिन। इसमें फंस सकते हैं भाई बच्चे, फंसेंगे 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 फंसेंगे। एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना, ध्यान रखना। गलत है तो गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीखेंगे हम, बार बार करेंगे तो हम सीखेंगे। सी 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 आंसर आ रहा है। सी ठीक है, 27 दिन। बिल्कुल राइट है, 27 दिन। चलो ये करो। भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है? आंसर करेंगे। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, वह संसद का अंग है। संसद द्वारा पारित विशेष प्रत्येक विधेयक कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। एंड नेक्स्ट, उसके पास वीटो शक्ति है, जिसके द्वारा संसद पारित वित्त विधेयक सहित विधेयकों को रोक सकता है या सहमति इनकार कर सकता है। वहाँ के आंसर्स। डी आंसर आ रहा है, कोई कई बंदों का डी आ रहा है। कौशिक का डी आ रहा है, और कोई जो आंसर देने में इच्छुक हो? देख तो 4 बंदे रहे हैं। चलो, 2 ही बंदों का आंसर आएगा ओनली। डी को लॉक करते हैं। अब ये मेरे को आप ये बताओ, आपने फोर्थ आंसर तो लगा दिया, लेकिन कौशिक कह रहे इनकार नहीं कर सकता है। इनकार नहीं कर सकता राष्ट्रपति। भैया वो कह रहे हैं इसमें कि उसके पास वित्त विधेयक, मनी बिल को इनकार नहीं कर सकता वो, ये ध्यान रखना। मनी बिल उसकी सहमति से ही होता है, लेकिन सहमति देने से इनकार करते हैं, हाँ इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल राइट है। चलो, एक बार राष्ट्रपति का रिलेटेड देख लो, भाग 5 में आता है। 52 में, अगर आपने किसी ने भी ट्रिक से याद किया होता है, 3 लोग परमाणु शर वाली ठीक ठीक थी। ये देना आर्टिकल 72 फेमस है बहुत ज़्यादा, समाधान की शक्ति। 61 में है क्या, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हमने इम्पीचमेंट कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है? चलो इसका आंसर बताओ। ये आगे इसके साथ आ ही खुली गए तो बताओ कि हमने राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट कहाँ से लिया है, महाभियोग कौन से देश से लिया है? यूएसए। कौशिक का ठीक है, यूएसए से लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये यार इजी क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन है। राम सागर का राइट है, कौशिक का भी राइट है। अरे मैंने जल्दीबाजी में कर दिया यार, चलो कोई नहीं। ठीक है ठीक है। 29, ध्यान रखना कितने विषय शामिल हैं?
अनुच्छेद 243 ए से चलता है ये, ठीक है। अनुच्छेद 243 एच राज्य विधानमंडल को पंचायत द्वारा आदि का प्रधान अधिकार देते हैं। 29 इसमें विषय शामिल है, ये ध्यान रखना। तो कितने विषय शामिल है? 29 विषय, ठीक है। आर्टिकल 40, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कौशिक। ये बताइए। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले झुग्गी। भाई देखो, आवास योजना की बात हो रही है, तो आवास योजना में वित्तीय सहायता तो आ ही नहीं सकती। हम क्या लिखेंगे? गरीबी रेखा से नीचे वाले झुग्गी जो रहने वाले आवास और शौचालय की सुविधा। तो इससे कर सकते थे आप इस क्वेश्चन। ये बताइए भाई, जिसने थोड़ा सा भी डीप पढ़ा है तो ये किस क्वेश्चन को कर देगा आराम से। 25 एक ठीक क्वेश्चन है, हर किसी के लिए नहीं है। देखते हैं 25 को सही कौन देता है पहले। आंसर आ रहे हैं अभी तक तो, पूरे आंसर नहीं है। ए ठीक है भाई, ठीक है, दोनों का ही ठीक है आप दोनों का। अच्छा, मतलब ठीक नॉलेज है आपको। तो कितना स्कोर हुआ आपका जीके में? जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उनमें से शुरू से चलाऊंगे, अगर किसी ने नहीं देखा हो शुरू से क्वेश्चन। थोड़ा इंग्लिश करते हैं स्टार्ट, फिर इंग्लिश को भी करोगे ना? चलो तो फिर स्टार्ट करो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिज़ैंथ्रोपिक के हैं ह्यूमैनिटेरियन, सोशिएबल, एंटी सोशल, फिलैंथ्रोपिस्ट। 20 है कौशिक की, ठीक है ब्रो, ठीक है। अब इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में कितने सही जाते हैं। वेल डन। इंग्लिश में देखते हैं कौशिक के और राम सागर में, दोनों में आगे कौन बनता है। लगाओ इसका आंसर। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? बी आ रहा है राम सागर का। एक ध्यान रखना कि गलत हो जाए क्वेश्चन, आंसर जो अपने को आता है वो ही मार्क करना है। इसका भी देखो, मिज़ैंथ्रोपिक कौन होता है? जो मानवता से प्रेम नहीं करता, घृणा करता है, उसको हो जाएगा एंटी सोशल। उसने पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। सोशलेबल तो वो होता है जो सबसे घुल मिल के रहता है। तो ये सब तो सिनोनिम है एक दूसरे के, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा एंटी सोशल। नेक्स्ट करो। रेगुलर एक्सरसाइज कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट एन इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वर्सन, डिक्रीज, एलिवेट और इग्नोर। बूस्ट का क्या बताना है अपने को? सिनोनिम बताना है, बताइए। राम सागर, ठीक है राम सागर का आंसर। अभी कौशिक का नहीं आया इस क्वेश्चन का आंसर। राम सागर भाई का ठीक आंसर। इस बार ठीक, इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई। एलिवेट होगा यार, बूस्ट यानी बढ़ाना होता है। तो राम सागर का ठीक है, डिक्रीज करना थोड़ी होगा खुशी भैया। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो। एलिवेट यानी होता है बढ़ाना। ये करो। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एक्स, ये तो आगे बताओगे, नहीं बताऊँ। राम सागर का आंसर आ चुका है। बहुत बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है बंदा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बोनस क्या देखो, 4 सेकंड वाला दिया था मैंने। चलो इसको करो। फिर मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है इसको, तो ठीक मौका मतलब सी आंसर दे रहे हैं।
भैया इसका आंसर सी नहीं आएगा, दोबारा करो इस क्वेश्चन को दोनों। आप दोनों दोबारा करो। उसने क्या बोला? उसने एक बहुत ही बेहतरीन शो पीस को तोड़ दिया। तो तोड़ने के लिए हम डांटते हैं, और डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड। ठीक है, बी नहीं आएगा भैया। स्कोल्ड यानी होता है डांटना, रिलीव्ड तो रिवॉर्ड यानी होता है उसको उपहार देना। भाई जब उसने तोड़ दिया तो उसको उपहार थोड़ी देगा वो, उसको डांटेगा। सिंपल है। ठीक है ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। कौशिक राम सागर, आगे ये वाला करो। बी, बी क्या हो सकता है? राम सागर का बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है इसमें। देखो इसमें मैंने ये क्या गलती कर दी? ए लाफिंग मैन इज स्ट्रोंगर देन। अब क्या हो रहा है? फाइव का ए आ रहा है ना, फाइव का ए नहीं आ रहा है भैया। देखो ए लाफ, ए के बाद लाफिंग है, और यहाँ पे ए के बाद क्या आना चाहिए? सेम होना चाहिए। ए के बाद क्या आएगा? सफरिंग आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोंगर तो ठीक है ना, वो तो डिग्री लग रही है यहाँ पे तो, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं है, यहाँ पे तो डिग्री लग रही है। स्ट्रोंगेस्ट तो होगा नहीं, स्ट्रोंगर ही होगा। कंपेरेटिव डिग्री लग रही है। चलो ये बताओ, एक्स आउट का मतलब क्या होगा? कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करो। ये तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे, कितने सही होंगे पता ही नहीं है। इनको कम से कम 30 मार्क लगाने हैं इसके, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। चलो ए आंसर आ गया, ठीक है बिल्कुल राइट है। कैंसिल, तो कंप्यूटर में भी शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स मतलब कट। ये बताओ, we didn't dash the program to be such huge success, access, accept, expect। चलो बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट इज राइट आंसर। कौशिक दोबारा देखो, एक्सेप्ट यानी तो भाई क्या होता है? मान लेना यार, एक्सेप्ट कर लेना। ये वही है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, गई हूँ मैं, गई है इस पानी में। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, एक्सपेक्ट। ऐसा एक्सपेक्ट कर, इतना वो उसको उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सीधा एंटेना बताओ इसका। सी आंसर आ रहा है यार, एक्यूरेट का। चलो भाई सी बिल्कुल ठीक है, दोनों भाई हो आप। ठीक है ठीक है, ये वाला करो। हो गया कि
इज आएगा यार। यूनिटी में सॉरी सॉरी मिल जाती है। चलो ये वाला करो। हो गया डन। बिल्कुल ठीक है, चलो ये वाला करो। सी आंसर आ रहा है भाई। ना सी आंसर नहीं होगा इसका। दोबारा करो इसको। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा इसका आंसर। देखो एरर है बी पार्ट में। अब मेरे को बताओगे बी पार्ट में क्या एरर है, अगर किसी को दिख रही होगी तो। वर्ब की एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है। एरर क्या है ये बताओ। अगर किसी ने बी ऑप्शन लगाया है तो एरर बताओ बी में क्या है, और डी लगाया तो ये बताओ कि एरर बी पार्ट में। कोई नहीं कोई नहीं, देखो चलते हैं आगे। चलो जी, दिख गया होगा आपको। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट। चलो, एसएससी में मिस्टेक ही होगी ना कहीं, और फिर रॉकेट साइंस थोड़ी लगेगा। चलो चलो, किस किस का आंसर आ गया अभी तक। एक बंदे का आंसर आया है। ऑल फर्नीचर डैश ऑल लुक हैव लुक लुक्स आर लुक। कौशिक का डन। हैव लुक क्यों कराया भाई कौशिक आपने। अबे ये कहाँ से आ गए यार रात को। राम सागर का बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसको एक कलेक्टिव मानते हैं फर्नीचर को। ठीक है ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर मानते हैं, एक मानते हैं। तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। पता है ना कि वर्ब में एस लगाने से क्या हो जाती है सिंगुलर, और नाउन में एस लगाने से, एस लगाने से प्लूरल। ठीक है, ये बताइए। थोड़ा वॉइस का दिक्कत है भाई, मैनेज कर लेना। वॉइस को बंद ही करो, वापस से करो। बैकग्राउंड में तगड़े तगड़े रखें भाई, बंदा मिली। राम सागर का आ गया भाई। बैटरी सेवर ऑन। ये क्या आ रहा है। और कौशिक का आंसर नहीं आया अभी। क्या हुआ कौशिक जी, आगे बढ़े या आप आंसर दे रहे हो। ठीक है चलो जी। ठीक है भाई ठीक है। देखो 40% का दिखता है। ये वाला करो। ये तो मेरा भी गलत है। मैं जब तक 4 लगा लेता हूँ यार इसको।
सी आंसर आ रहा है। इसका आंसर सी आ रहा है क्या? इसका आंसर आया ही नहीं अभी। ए आ रहा है भाई, ए। देखो किस किस का ए आ रहा है। हम सागर का डी। चलो जी, मेरा क्या था? मेरा भी रॉन्ग था ये तो। इसका आंसर है ए। राइट आंसर इज ए। क्या होगा? ए आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट में ये वाला करो, फटाफट करो यार, टाइम नहीं है हम अपने पास। अ पर्सन हु एट मैनकाइंड। भाई ये जिसने पहला क्वेश्चन किया है ना हमारा, पहला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये वो क्वेश्चन भी कर सकता है, ध्यान रखना। कौन सा था ये? 16 था ना? तो कहाँ भाग गया? पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन सेम है। अभी भी गलत करोगे तो जाओगे, उड़ जाओगे, ध्यान रखिए बहुत बुरी तरीके से। ये सी सी क्यों दे रहे हो आंसर यार? सी किसने दे दिया अभी आंसर? अभी तो बताया मैंने कि जिसने पहला क्वेश्चन किया है, तो वो गलत क्यों कर रहे हो? इसका आंसर क्या है? डी आंसर है इसका। चलो आगे चलते हैं। ऐसे मत करो यार, ये बताओ। ऐसे नाराज मत हो। आगे चलो, आगे चलो। हम्म, कौशिक जी आप और राम सागर जी का तो आंसर आ गया है। चलो भाई, दोनों का आंसर आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा। वो तो ठीक है, अब एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं थोड़ी सी। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल समय का सामना करना। इट मीन्स टू एंड्योर ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद ए करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। हंगर पैंग्स, इट रेफर्स टू डिस्कम्फर्ट। देखो, और कुछ देखो देखो ना देखो, लेकिन हमें ईडियम्स वगैरह के दूसरे ऑप्शंस का एनालिसिस करते वक्त हमेशा देखने हैं, क्योंकि आ जाते हैं साले घूम फिर के। हंगर पैंग्स, इट रेफर्स टू डिस्कम्फर्ट और पेन कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। भूख की भरमार, थ्रू थिक एंड थिन, ये तो पता ही है, अच्छे बुरे समय जैसा रहना। ये वाला करो, चलो। ठीक है, ठीक है। और किसका आंसर? ऑल वेट, ठीक है भाई, एल ऑल वेट आ रहा है, ठीक है। और किस किस का आंसर आ रहा है अभी तक? टू कम्युनिकेट विद अदर्स, टू रिलीज प्रिजनर। हाँ देखो, कौशिक जी ने फटाफट से गलती सुधार ली, पहले ये ऑप्शन दे रहे थे। तो यही तो है ना, वहां पे ये नहीं करना है यार। देखो, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी चीज को बाहर निकाल रहा है, मतलब किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन या हिडन इंफॉर्मेशन को बता रहा है। सिंपल सा है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। देखो 80% बंदों का राइट है ये, तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं था। देख रहे हो आप, हो जाती है गलती। चलो ये करो। हाँ, 18 का आंसर दो भाई। भाई देखो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप देख लेना आंसर क्वेश्चन। भाई जो 18 का आंसर सी बी दे रहे हैं ना, वो गलत है।
एक बार देखो क्या हो सकता है। मैंने क्या कहा, जो सी और बी आंसर दे रहे हैं 18th का, वो गलत है दोनों। अब आप ए और डी में से आंसर बताओ कि ए और डी में से आंसर क्या होगा इसका। डी होगा, बिल्कुल ठीक, एंट्री टू द शो होगा भाई। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। देखो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना, ठीक लगे तो लाइक वाइक मार देना, कमेंट वमेंट कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन करो। चलो, सी बिल्कुल। ए रोलिंग स्टोन गैदर टू मॉस इज वेल नोन आएगा, न्यू थोड़ी होता है, नोन होता है भाई वो। ठीक है ना, देख रहे हो आप लोग, इज ए वेल नोन। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। सी ही किया है मैंने, ये करो। 5 क्वेश्चन और बचे हैं ओनली। वो ऑफ साइलेंस। ठीक है भाई, ये मेरा भी गलत हुआ था यार। टू रिमेन साइलेंट, इसका आंसर भाई सबका ही गलत है ये। बी आंसर नहीं है इसका, आंसर है क्या आंसर है इसका, सी। वो ऑफ साइलेंस मतलब होता है प्रोमिस टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो करो, ऐसे इसको पढ़ो और आराम से करो, अटेम्प्ट करो आराम से। ए कौशिक का ए आ रहा है, राम सागर का बाय आ रहा है, और मीना कल्चर का सी ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट टू, ठीक है, ठीक है, समझ गया। वी आर सीइंग अदर्स वरिंग ट्रेंड द डैश। भाई देखो, मेरा तो खुद का ही गलत था, तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है बाय, द वर्ड बाय, द्वारा। ठीक है, द वर्ड बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन स्पेसिफिक टाइम पीरियड और डायरेक्शन। वी आर वरिंग ट्रेंड्स बाय। ठीक है, बाय आएगा इसका आंसर। टू होता है तक, टू क्या होता है, तक का, तो ध्यान रखना आगे से। चलो, ये करो। The 1970s, the rate of plastic production has grown. Then, अब मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है। अब जिसको समझ में आ गया वो कौन सा क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, डिग्री का प्रयोग कर लिया आप सभी ने। ठीक है भाई, ठीक है, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, बिल्कुल ठीक। चलो करो भाई।
आंसर करो इसका, थर्ड वाले का। बी बता रहे हैं भाई। इफ स्टोरी ग्रोथ ट्रेंड्स टू कंटिन्यू ग्लोबल। ना भैया ना, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो, अगर स्टोरी ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा यार। क्या कर रहे हो तुम? बी बी लगा रहे हो आंसर। चलो, इजी क्वेश्चन था, इसीलिए बोला मैंने। अगला करो, अगला करो, अगला। भाई हमें चैनल को, हमारे को आगे पहुंचाना है, मतलब अभी तो स्टार्ट, पहले स्टार्ट तो बहुत टाइम का, लेकिन हम रोज मोक लगाएंगे इस पे, अगर आप लोग ऐसे जुड़ोगे तो बढ़िया से बढ़िया अच्छा एनालिसिस करेंगे दिन में। चलो, आंसर करो इसको। एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद। चैनल को भाई देखो, लाइक से सब्सक्राइब आप कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और किसी को रिकमेंड करना हो तो उसके लिए भी। हम इस पे सिर्फ और कुछ भी नहीं डालेंगे, ओनली मॉक्स डालेंगे। आप में से किसी ने एग्जाम दिया है सी एच सी जी एल मेन्स का, या कोई तैयारी कर रहा है कि किसी की, और किसी कोई एग्जाम दिया हो दिल्ली पुलिस का, कोई सा भी? ठीक है भाई, वायरिंग ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बात इसके बाद क्या क्या। भाई मैं सर्वर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही तैयारी करता हूँ। सी एच एस एल में क्या स्कोर रहा आप लोगों का? इसने किसी ने सी एच एस एल दिया हो? देखो, अब ये आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है, तो ना बिल्कुल ठीक है। देखो, अच्छा अच्छा, ओनली एम टी एस, तो भाई देख, आप है ना पढ़ तो रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एम टी एस के ऊपर फोकस है ना, तो कम से कम मिनिमम 2 मॉक तो लगाओ ही दिन के, आप डेली। टेक्स्ट बुक पे लगाओ, ओलिव पे लगा लो, किसी पे भी लगा लो, लेकिन लगाओ जरूर। 17 सही है। 17 क्या है कौशिक, मतलब? अच्छा, डेट चूज करिए क्या आपने एग्जाम की? 17? यार मैं समझा नहीं, 17 का मतलब आपसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? 17 का मतलब? अच्छा, 17 सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो बढ़ जाएगा, वो प्रैक्टिस पे निर्भर करता है सारा, डेली। इससे क्या होगा कि कभी आसान होगा, कभी मुश्किल होगा, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करोगे उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब डेली की मॉक जरूर। अगर आप फुल मॉक नहीं लगा रहे हो तो सेक्शन मॉक लगा लो, जीएस और इसका। अगर आपका मैथ रीजनिंग ठीक है तो उसका एक लगा लो, और इसके दो लगा लो। ये आई थिंक ये मैंने कितनी देर में किया था, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, इसको दिखा नहीं रहा यार, हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा।
मैंने इसको किया था 9 मिनट में कर दिया था, देखो पूरा 9 मिनट में ही कर दिया था मैंने पूरा। आप लगा लो, मैंने टाइम नहीं लिया था इसमें। तो क्या आधे घंटे में आप 2 मुक लगा सकते हो एमटीएस के आराम से। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, और फिर मैथ और रीजनिंग का 1 मुक लगा लो। और अगर ओनली एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आधे, देखो मैंने कितने देर में किया है। 5 मिनट में मैंने क्या किया, 6 मिनट में इंग्लिश कर दी पूरी, बस 4 मिनट में जीके कर दी, डन। 10 मिनट में फ्री हो गए अपन। 45 मिनट का टाइम होता है। भाई हमने CHSL दिया है, दिल्ली पुलिस में SCM और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी दिया है, और सिलेक्शन फेस कर दी। ठीक है भाई। कांस्टेबल में क्या रहा स्कोर? कांस्टेबल का मैंने भी दिया है। मेरा कांस्टेबल में आई थिंक स्कोर है 72 के आसपास। तो मैंने डाल भी रखा है, आई थिंक शॉर्ट्स के अंदर डाल रखा है। तो भाई देखो टाइम, अटेम्प्ट मैंने कितने मारे थे? 47 मारे थे। क्या हो रखा है यार इसमें, काम क्यों नहीं कर रहा? तो एग्जाम तो जितने भी अगर आपके जो भी हैं सारे दो, और जो मेन फोकस उसी पे रखो। जैसे यहाँ पे भी आए हो ना अभी, इतना भी टाइम वेस्ट मत करो। अभी जब जैसे रात को भी तो हो गया मान लो, अगर आप जो भी टाइम सूटेबल हो वो बता दीजिए। कोई नहीं, जीएस में ज़्यादा गलत हो गया, कोई नहीं भैया। अब आप क्या करो भाई, जिससे शाम को हम एक मौका लगा लिया करें, एक टाइम फिक्स कर लो कि हम इस टाइम पे आएंगे। उसमें एनालिसिस कर लिया करेंगे, जो अगर आप जो भी मौका लगाते हो वो मौका बता दिया करो कि हम ये मौका लगाएंगे टेक्स्ट बुक में। तो शाम को उसका हम एक बार देख लिया करेंगे सारे ही मिलके, जैसे डाउट ग्रुप में करते हैं हम वैसे। तो उससे एनालिसिस हो जाएगा और देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पे भी ज़्यादा। खुद का मुंह लगाना है, जाके खुद से एनालिसिस करना है उसका जितना हो सके, ज़्यादा भटकना नहीं। CHS में मेरे 133.5 है। टाइम बताओ आप लोग किस टाइम पे आना चाहोगे? 10 बजे रखे, कितने बजे रखे? शाम को बताओ ना, फिर उसी टाइम पे आया करेंगे हम। 10 बजे या कितने बजे? 9 बजे बता रहे हैं। चलो ठीक है, 9 बजे कर लेंगे। कल से 9 बजे स्टार्ट कर देंगे। चलो तैयार रहना पर 9 बजे। आज कितने बजे शुरू किया था हमने? यार अब तुम दोनों डिसाइड करो, 9 बजे आओगे आज की टाइम पे आओगे? एक टाइम रख लो, कोई से भी रख लो यार एक।
एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई ये मीना कल्चर आ रहा है ना, आई थिंक ये मेरा ही, आई थिंक मेरा ही वो है, ये मेरा ही आईडी है ये। क्या आ रहा है यार ये? मेरा है किसका है? एक बंदा और मेरा दोस्त भी देख रहा है यार इसको। रुको 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 रुको, चलते हैं वापिस। टाइम बताओ, टाइम टाइम टाइम। सेम टाइम 9 बजे या 10? 10 PM कर ले तो यार ठीक रहेगा। एंड करते हैं चलो सेशन को, ठीक है, बाय। चलो चलो, इसका जो भी, यार मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि हमने 3-4 महीने से पढ़ी नहीं है इंग्लिश। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का शुरू हुआ था पेपर, तब से हमने इंग्लिश पढ़ी नहीं है। अब शुरू किया, कोई नहीं कोई नहीं। आप ऐसा करो, आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ी है, इंग्लिश का कोई जादू नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा है वोकैब। वोकैब का ज़्यादा ध्यान रखना है, और क्लोज टेस्ट का। एक्टिव पैसिव पेपर में आते हैं तो उसको एक बार पढ़ लेना। जो एरर वगैरह है उस पर इतना वो नहीं है। मैंने के 60 रूल्स अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वहाँ से एरर बन जाती है मोस्टली, मोर देन सफिशिएंट हो, अगर पहले से इंग्लिश पढ़ रखी है तो। और तो मैं कुछ नहीं बता सकता यार इतना, मतलब फिर तो एक अपने ऊपर भी डिपेंड है ना अपना कितना वो है। अगर आपको एरर वगैरह, मोस्टली एरर उससे बन जाती है रानी मैम के 60 रूल से मोस्टली। अगर ढंग से 3-4 बार रिवीजन किया है ना उसका, तो उससे एरर बन जाती है। वो कैब आप वहाँ से कर सकते हो, या रानी मैम ने करा रखी है वहाँ से ले लो, किसी भी टीचर से ले लो, लेकिन उसको फिर अच्छे से करो, जहाँ से भी कर ले। और जितना ज़्यादा मौका लगाओगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, खुद को ही मिल जाएगा। लेकिन 10-15 मौका लगा के देखो कंटिन्यूस, फिर देखना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं कल कितना रहता है हमारा स्कोर सबका, कल शाम को बात करते हैं इसमें। ठीक है, चलो अभी लेट भी हो गया। मैं देखूँ मैं इस पे, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, लाइक वाइक का उससे वो मैटर नहीं करता इतना। कर दिया है तो ठीक है, वो बहुत थैंक यू आपका। चलो एंड कर रहा हूँ मैं, एंड करते हैं, चलो चलो चलो। कल भूलना मत 10 बजे। चलो।